क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शरीर को हम मैं कहते हैं, उसके छूटते ही क्या सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में हम जीते जी सोचने से भी डरते हैं? गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक यात्रा की शुरुआत है। और यही बात इसे डरावना भी बनाती है, क्योंकि इस यात्रा में आत्मा अकेली होती है, बिना शरीर के, बिना आवाज के और बिना किसी सहारे के। यह अकेलापन भौतिक जगत के अकेलेपन से अलग है, क्योंकि यहाँ आपके पास खुद से भागने का कोई रास्ता नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शरीर और आत्मा का संबंध टूटता है, लेकिन मन और कर्म आत्मा के साथ रहते हैं। विज्ञान की भाषा में कहें तो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो केवल रूप बदलती है। यहाँ आत्मा वो ऊर्जा है जो अपने साथ संस्कार और स्मृतियां लेकर निकलती है। यानी जो कुछ आपने जीवन भर सोचा, किया और चाहा, वही आपकी असली पूंजी बन जाती है। जैसे ही प्राण निकलते हैं, आत्मा अपने ही शरीर को नीचे पड़ा देखती है। परिवार रो रहा होता है, कोई पास आ रहा है, कोई दूर जा रहा है, लेकिन आत्मा कुछ कह नहीं पाती। यही पहला झटका होता है। सब कुछ सामने है, पर आप किसी से जुड़ नहीं सकते। वो इंद्रियों के बिना महसूस तो करती है, पर व्यक्त नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण बताता है कि इसके बाद आत्मा को तुरंत शांति नहीं मिलती। उसे एक ऐसी अवस्था से गुजरना पड़ता है जहां उसे अपने जीवन के हर कर्म का स्मरण होता है। यह किसी फिल्म की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव की तरह होता है। अच्छे कर्म सुकून देते हैं, लेकिन गलत कर्म बोझ बन जाते हैं। यही कारण है कि कहा गया है, मृत्यु के बाद कोई बहाना काम नहीं आता, क्योंकि वहां आत्मा खुद अपनी सच्चाई देखती है। वहां न तो वकीलों की दलीलें चलती हैं और न ही सामाजिक मुखौटे। आप अपनी नग्न सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। इसके बाद आत्मा की यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा किसी सड़क या रास्ते की नहीं, बल्कि चेतना की होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा को यमलोक की ओर ले जाया जाता है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है। यहां कोई सिफारिश नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ कर्म। यही गरुड़ पुराण का सबसे डरावना सच है कि वहां अमीर गरीब, बड़ा छोटा, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध कुछ नहीं होता। जो जैसा था वैसा ही सामने आता है। पृथ्वी पर आपने कितनी संपत्ति कमाई, वो वहीं छूट जाती है। साथ जाता है तो सिर्फ वो चरित्र जो आपने उस संपत्ति को कमाते समय बनाया। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद 13 दिन आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान आत्मा अपने परिवार के आसपास भटकती है। वो देखती है कि उसके जाने के बाद लोग क्या कर रहे हैं, कौन सच में दुखी है, कौन सिर्फ रस्म निभा रहा है। वह अपने पीछे छोड़े गए धन, संपत्ति और रिश्तों के प्रति मोहवश खींची चली आती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में 13 दिन के कर्म कांड का विशेष महत्व है, क्योंकि ये मंत्र और अनुष्ठान आत्मा को ये बोध कराते हैं कि अब उसका इस संसार से नाता टूट चुका है और उसे आगे बढ़ना चाहिए। ये कर्मकांड आत्मा को आगे की यात्रा के लिए मानसिक सहारा और ऊर्जा देते हैं। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि सबसे ज्यादा कष्ट आत्मा को अपने अधूरे मोह से होता है। जिनसे बहुत ज्यादा लगाव था, जिन चीजों को छोड़ना नहीं चाहते थे, वही सबसे भारी पड़ता है। कल्पना कीजिए कि आपको एक ऐसी यात्रा पर जाना है जहां आप कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन आपका मन उन चीजों में अटका है जिन्हें आप पीछे छोड़ आए हैं। यही मोह का घर्षण सबसे अधिक पीड़ा देता है। शरीर छूट जाता है, लेकिन मोह नहीं छूटता, और यही आत्मा को आगे बढ़ने से रोकता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है, और नरक और स्वर्ग सिर्फ कोई जगह नहीं है, बल्कि कर्मों की अवस्था है। जो इंसान जीवन भर दूसरों को दुख देता है, छल करता है, अहंकार में जीता है, वह मृत्यु के बाद भी उसी नकारात्मक ऊर्जा या अशांति से घिरा रहता है। नरक उस मानसिक पीड़ा का नाम है जो बुरे कर्मों के पछतावे से उत्पन्न होती है, और जिसने करुणा, सच्चाई और संयम से जीवन जिया, उसके लिए ये यात्रा उतनी कठिन नहीं होती। उसके लिए मृत्यु एक पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करने जैसी सरल प्रक्रिया बन जाती है। गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए ये बातें कहता है। सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। सबसे बड़ा डर यह है कि अगर आज ही हिसाब लिया जाए तो हम अपने कर्मों को कैसे देखेंगे। क्या हम अपनी ही आंखों में आंखें डालकर कह पाएंगे कि हमने एक सार्थक जीवन जिया? गरुड़ पुराण हमें बार बार यही याद दिलाता है कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद की अवस्था हमारे आज के जीवन से बनती है। हमारा कल हमारे आज के फैसलों पर टिका है। इसलिए गरुड़ पुराण का सबसे डरावना सच यही है
कि मृत्यु के बाद कोई नई शुरुआत नहीं होती, बल्कि वही कहानी आगे बढ़ती है जो हमने यहाँ लिखी है। आप जहाँ कहानी छोड़ते हैं, यात्रा वहीं से शुरू होती है। शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन कर्म आत्मा के साथ चलते हैं। अगर ये बात हमें डराती है, तो शायद यही डर हमें सही रास्ते पर चलने के लिए ज़रूरी है। यह डर नकारात्मक नहीं बल्कि सचेत करने वाला है। अंत में शास्त्र यही कहते हैं, डरिए मत, लेकिन जागिए ज़रूर। मृत्यु को एक शत्रु की तरह नहीं, बल्कि एक शिक्षक की तरह देखें, जो हमें जीवन का सही मूल्य समझाता है। क्योंकि जो इंसान जीते जी अपने कर्मों को सुधार लेता है, अपनी वासनाओं और अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके लिए मृत्यु डर नहीं, बल्कि परम शांति और मुक्ति का द्वार बन जाती है। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा और डरावना सच यही है कि मृत्यु के बाद कोई रीटेक नहीं मिलता। वहां कोई नई कहानी शुरू नहीं होती, बल्कि वही कहानी आगे बढ़ती है जिसे आप आज इसी वक्त लिख रहे हैं। शरीर तो राख होकर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आपके कर्मों की गूंज ब्रह्मांड के सन्नाटे में आपके साथ चलती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या मृत्यु के बाद यमराज का दंड सच है? असल में आपका अपना आत्मबोध ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जब आत्मा शरीर के आवरण से मुक्त होती है, तो उसके पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचता। कल्पना कीजिए उस क्षण की, जब आपके पास न धन होगा, न पद, न मित्र, सिर्फ आपके कर्मों का एक आईना होगा। उस आईने में आप खुद को कैसा देखेंगे? यही वो सवाल है जो गरुड़ पुराण हमें जीने के लिए मजबूर करता है।